आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज के दिन का दूसरा मुकाबला था और दोनों दूसरा जो मुकाबला था कनाडा और यूए के बीच, और एक और दिलचस्प और एक और आखिरी ओवर रोमांचक वाला मैच देखने को मिला, थ्रिलर मैच देखने को मिला। जहाँ पे ये जो दूसरा मैच था दोनों ही टीमों के लिए कहीं ना कहीं जीतना जरूरी था और पहले जीत के फिराक में थे। T20 विश्व कप में पहले उनके ऐतिहासिक जीत के और फिराक में थे दोनों ही टीम। हालांकि बदलाव यूएई के खेमे में दो बदलाव थे, जिसमें से मोहम्मद जवादुल्ला आए थे मोहम्मद रहीद के जगह पे, और कहीं ना कहीं ध्रुव परासर के जगह पे मोहम्मद फारूक एक गेंदबाज का इंक्लूशन किया। लेकिन लेकिन लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूशन था। जिस तरीके से शुरुआत की कनाडा ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला जो दिल्ली के मैदान था, ऐसा लग रहा था कि आप बोर्ड्स रन पे बोर्ड्स पे रन लगाए और वहां पे आप खास तौर पे देखें तो प्रेशर बिल्डअप करें, क्योंकि ये एसोसिएट नेशंस कहीं ना कहीं चेज में दबाव अपने आप ले लेते हैं और वहाँ पे मुश्किलात हो जाता है। और वही मुश्किलात में एक वक्त देखा गया था। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया यूएई ने, आज बेहतर शुरुआत उनके प्रमुख गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने बेहतर शुरुआत किया। गेंदबाज हैदर अली के साथ शुरुआत किया था। हैदर अली कहीं ना कहीं पिछले मैच में भी किफायती स्पेल्स कर दिए थे और आज के मैच में भी जब जब मौका मिला बेहतर स्पेल्स करते हुए नजर आया। दिलप्रीत बाजवा, युवराज समरा, लेकिन कहीं ना कहीं दिलप्रीत बाजवा पहले 2 ओवर में 2 चौके लगाते हैं, जुनैद सिद्दीकी के शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे कैच दे बैठे, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहाँ पे स्लोअर डिलीवरीज करते हैं, वहाँ पे टॉप एज वहाँ पे कैचेस दे बैठते हैं। हैदर अली बेहतर किफायती स्पेल्स, वही दिलप्रीत बाजवा कप्तान शुरुआत करते हैं चौके के साथ। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ खास महंगा वो पड़ा नहीं यूएई के ऊपर। लगातार विकेट चटकाते रहे जुनैद सिद्दीकी ने, जो पहले पावर प्ले में 2 ओवर्स किए वहां पे कुछ एक्स्ट्रा रन दिए, भले एक आध चौका खाए हो, लेकिन विकेट्स चटकाने में सक्षम थे। जिस तरीके से अगर आप खासतौर पे देखें तो युवराज सामरा वही पुल करने गए, टॉप एज कैच, तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत मिलना चाहिए था कनाडा को वो शुरुआत मिला नहीं। पावर प्ले के आखिरी ओवर मोहम्मद जवादुल्ला आते हैं, निकोलस कीटन जो एक बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज है उनका आउटसाइड एज जाता है, वहां पे कैच दे बैठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आध चौका वहां पे पावर प्ले में 39 रन 3 विकेट गंवा बैठते हैं, तो वहां पे मुश्किलात में थे। लेकिन हैदर अली के ओवर पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं एक चौके छक्के लगाते हैं वहां पे हर्ष ठाकुर, और हर्ष ठाकुर ने कहीं ना कहीं पारी को और स्थिति कनाडा की संभाली हुई थी धालीवाल के साथ मिलकर। धालीवाल आए थे कहीं ना कहीं बीच बीच में चौका ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ खास प्रदर्शन दिखा नहीं और कहीं ना कहीं रना बॉल से खेल लेते हर्ष ठाकुर भी बीच में पार्टनरशिप्स लगाने की कोशिश, जहाँ पे आप 3 विकेट्स गवा बैठते हैं और वहां से वापसी करना उतना आसान नहीं होता। और वहीं पे वही कोशिश थे कि अर्शदी के पार्टनरशिप लगाते हैं और जो स्पिनर्स हैदर अली हो या मोहम्मद फारूक हो, और फिर देखें तो मोहम्मद अरफान तो बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। बीच बीच में चौका लगाए थे और छक्का बस हर्ष ठाकुर के बल्ले से ही देखने को मिला था। तो बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं बेहतर रन बनाए, 60 65 66 रन बनाए थे। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही तेजी से बनाए थे, एक आध ओवर में कहीं ना कहीं एक आध छक्का उस तरीके से आए थे। वहां पे धालीवाल रन आउट हो गए थे, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो रन आउट। हालांकि 34 रन बनाए थे लेकिन वो भी कुछ खास इंपैक्ट दिया नहीं, 28 गेंद में 34 रन। फिर आपके श्रेयस मोबा आते वही कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर्ष ठाकुर ने आखिरी 5 ओवर में कोशिश की थी, जिसमें से आपके हर्षित कौशिक के ओवर में एक छक्के लगाए थे और आखिर में जुनैद सिद्दीकी जब आए वहां पे आखिरी 2 ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी की, चाहे जवादुल्ला हो चाहे जुनैद सिद्दीकी हो, उमदा किस्म का स्पेल, और वहां पे फिर से विकेट चटकाने में सक्षम रहे हर्ष ठाकुर। अर्शदीप की पारी 50 रन बनाकर मांडे के फिराक में रहते हैं आखिरी ओवर्स में और वहां पे कैच दे बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकेट्स जुनैद सिद्दीकी ने चटकाया आज कैचेस के जरिए विकेट चटकाया, वहां पे साद बिन जफर का विकेट चटका था। तो कहीं ना कहीं पंजा साद बिन जफर का विकेट चटकाने के बाद जुनैद सिद्दीकी चटकाते हैं। विश्व कप में पंजा खोलना इतना आसान बात नहीं होता, वही कारनामा करके दिखाते हैं जुनैद सिद्दीकी। 4 ओवर 35 रन 5 विकेट। आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, लेकिन डिलन हेलिगन ने छक्का लगाया था, उसके बावजूद भी 150 और ज्यादा कुछ खास ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं 7 विकेट 20 ओवर के अंत तक का, उसके अलावा हर्ष ठाकर और धालीवाल के अलावा कुछ खास वो बल्लेबाजी दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बेहतर दिखा, जवादुल्ला इम्पैक्टफुल गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जहाँ पे आपके 4 ओवर सिर्फ 16 रन 1 विकेट, बहुत ही किफायती स्पिनर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल करते हुए नजर आए, जिसके कारण यूएई थोड़ा बहुत रोक पाया कनाडा की इस बल्लेबाजी
क्रम को, लेकिन 151 रन का लक्ष्य था और आपको चाहिए था एक अच्छा खासा शुरुआत पावर प्ले में। और पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी की कलिम सना कनाडा के गेंदबाज भारत के गेंदबाज और वहाँ पे बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और कलिम सना जिस तरीके से शुरुआत किया, मोहम्मद वासिम का विकेट चटकाया, वो भी सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बंदे, वहाँ पे शुरुआती क्षण में वो चौके दिखे नहीं। अरियंश के बल्ले से दिखा था एक आध चौका पावर प्ले में, और पावर प्ले के आखिरी ओवर में वो कहीं ना कहीं क्रूशियल ओवर थे जहाँ पे 17 रन चले थे, जहाँ पे छक्के और 2 चौके लगाए थे जसकरनदीप के ओवर में, और वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी किया था। उसके अलावा पूरी तरीके से शांत रहा था पावर प्ले, चाहे कलीम सना ने गेंदबाजी को, चाहे डिलन हेलिगार, तो वहीं पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ बनाया था। वहाँ पे भी सिर्फ 39 रन के करीब बनाए थे, 1 विकेट के नुकसान पे। लेकिन उसके बाद पावर प्ले के बाद जिस तरीके से वापसी के स्पिनर्स ने, सात बिन जेफ और उसके बाद अंश पटेल जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 3 विकेट चटकाए थे, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर युवा खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन स्पेल करते हुए नजर आते हैं। और फिर क्या, फिर वहाँ पे मुश्किलात होता है, वहाँ पे आपके अलीशान शराफ 7 बिन जफर के शिकार होते हैं, वो भी 5 रन बनाते हैं। अंश पटेल बैट वहाँ पे पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा थे, बीच में एक आध चौका लगाए थे, वो भी आर्यन शर्मा के बल्ले से। लेकिन फिर भी देखे तो 7 बिन जफर जब आ रहे थे विकेट चटकाते हुए दिख रहे थे। हर्षित कौशिक हो या फिर आपके मयंक कुमार, बड़े शॉट मारने गए वहाँ पे, क्योंकि रॉन्डेट्स बढ़ता चला गया था, तो वहाँ पे आपको शॉट्स लगाने भी थे और वही कोशिश में थे। लेकिन उस तरीके से 13वें ओवर तक वही रहा। अंश पटेल के एक ओवर आता है जहाँ पे 2 छक्के लगाते, जहाँ पे सोहेब और कहीं ना कहीं आपके आर्यन शर्मा एक एक छक्का लगाते हैं, और आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं 61 रन चाहिए होता है, और वहाँ पे बेहतर किफायती स्पेल्स कर जाते हैं जसकरनदीप और वही दूसरी तरफ से डेलन हेलिगर। लेकिन आखिरी 4 में 55 रन, और वो 55 रन कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला बना चाहता है। वहाँ पे मोहम्मद शोएब ने आखिरी जो 4 ओवर में से 3 ओवर जो स्ट्राइक किया है वो बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि वहाँ पे दिलन हेलीगर को 2 छक्के और चौके लगाए, वहाँ से मैच का रुख पलट गया है। वहाँ पे जसकिरनदीप को छक्का चौका लगाया। फिर कहीं ना कहीं 19 ओवर जो कलिम सना उनके बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर्स कर रहे थे, और बहुत ही उनके वरिष्ठ खिलाड़ी जो अच्छे खासा जो उनका दिन था शुरुआती शट में पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी की, तो वो आखिरी ओवर डेथ ओवर वही कहीं ना कहीं काम तमाम कर दिया। वहाँ पे आर्यन शर्मा 2 चौके लगाते हैं, फिर सोहेब चौके लगाते हैं, नो बॉल करते हैं उस ओवर में 18 रन, और पूरी तरीके से मैच वहाँ पे यूएई के हाथ में। फिर आर्यन शर्मा छक्का लगाते हैं, और बाद में बस औपचारिकता होता है, 4 गेंदों में सिर्फ एक ही रन की ज़रूरत होता है। वहाँ पे बड़ा शॉट मारने गए थे, लेकिन वहाँ पे विकेट गंवा बैठे मोहम्मद सोहेब खान। लेकिन उसके अलावा कुछ खास प्रभाव डाला नहीं, और वो आखिरी 4 ओवर जिस तरीके से फिनिशिंग टचेस देखने को मिला सोहेब खान, और वहाँ पे आपके आर्यन शर्मा वो उमदा किस्म का बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। आर्यन शर्मा बीच में, और जो 16वें ओवर से लेकर 19वें ओवर तक बल्लेबाजी की आपके सोहेब, वो कहीं ना कहीं करारा जवाब देखने को मिला। 29 गेंदों में 51 रन, शानदार अशरी की पारी, लाजवाब प्रदर्शन, 4 छक्के 4 चौके, और उसके साथ साथ आर्यन शर्मा नाबाद थे 53 गेंदों में 74, जहाँ पे मोहम्मद वासिम और जहाँ पे आपके अलीशान शराफू जैसे बल्लेबाज सस्ते में निपट जाते, तो वहाँ पे आर्यन शर्मा जैसे खिलाड़ी एंकरिंग रोल प्ले करते, वहाँ पे आगे लेकर जाते हैं और डीप मैच को लेकर जाते हैं, और वहीं पे मैच को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेकर आते हैं। और 3 छक्के 6 चौकों की मदद से 74 रन और मैच विनिंग प्रदर्शन, और सोहेब की शानदार पारी, एक हीरोइक नॉक जिसके वजह से यूएई ने वापसी किया, वरना आखिरी 5 या 4 ओवर में 55 रन ऐसे पिचेस में उतना आसान नहीं था। वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और वहाँ पे कहीं ना कहीं अनुशासन में वो गेंदबाजी ना करना, और एसोसिएट नेशन को वो 4 ओवर्स, वो आखिरी डेथ ओवर सीखना पड़ेगा किस तरीके से आपको गेंदबाजी करना है। फिर भी देखें तो 7 बिन जाफर 4 ओवर 14 रन 3 विकेट, अंश पटेल का 1 ओवर बाकी रहता है, लेकिन बाकी सभी तेज गेंदबाज महंगे रहते हैं। कलीम सना भले ही 3 ओवर को छोड़ दिया, आखिरी ओवर जो 19 रन थी वो कहीं ना कहीं 18 रन थे, वो कहीं ना कहीं मैच को निकाल कर लेकर गए, और 2 गेंद बाकी रहते। ये एक ऐतिहासिक जीत, 5 विकेट से जीते हुई, और उनके T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली जीत अर्जित करते हैं आज जाकर, तो ये एक दिलचस्प स्टार्ट। और अभी बस आखिरी मुकाबला आज के दिन का जो होगा नेदरलैंड यूएसए, नेदरलैंड के पास एक मौका है यहाँ पे एक जीत अर्जित करके इस ग्रुप में और भी ज़्यादा कंपिटेटिव बनाने के लिए, तो नेदरलैंड के पास एक मौका है, उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतना है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।